Hello guys, welcome back to my YouTube channel Study with Love Kumar. So guys, today I will teach you about the 10th class in supplementary chapter number 2, the regiment seat of विक्रमादित्य। गाइस, आज मैं आपको जो 10th क्लास में पोर्शन है प्रोज में सप्लीमेंट्री में आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊँगा, द रेजिमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। गाइस, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। गाइस, आशा करता हूँ मैं इस चैप्टर को 2 वीडियो में कवर करूँगा और आपको वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना है और मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में चैप्टर डेफिनेटली आ जाएगा। गाइस, एक ही वर्ड का आपको हिंदी मीन्स बताऊँगा, आप समझने की कोशिश करना, डेफिनेटली आपकी समझ में चैप्टर आएगा। सो गाइस, डेफिनेटली आएगा। देखिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें जो इस चैप्टर में वर्णन किया गया है जो विक्रमादित्य है, मीन्स विक्रमादित्य द किंग ऑफ उज्जैन फेमस फॉर इज जजमेंट एंड नॉलेज। क्या बोलेंगे गाइस, जो विक्रमादित्य ना, इस चैप्टर में देखो विक्रमादित्य है उज्जैन के राजा है वो, जो अपने न्याय तथा ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं और चारावाह का एक लड़का है। चारावाह लड़कों में से एक लड़का जो उस टीले पर बैठा करता है तथा उचित फैसले दिया करता है। आगे है उज्जैन का राजा, आगे है देवदूत। गाइस, क्या बोलेंगे देखो, अच्छा मैं आपको एक वर्ड में बोल सकता हूँ, कुछ शब्दों में बोल सकता हूँ कि प्रस्तुत पाठ में रेजिमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के बारे में एक कहानी है जो अपने न्याय और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका महल और किला नष्ट हो गए और चारागाह के टीले में परिवर्तित हो गए। एक दिन कुछ चारावाह लड़कों ने उस टीले को देखा, उनमें से एक उस पर बैठ गया। टीले पर बैठकर वह गंभीर और प्रभावशाली हो गया। न्याय और ज्ञान की भावना उसमें आती और वह निर्णय सुनता। राजा जो उज्जैन से दूर रहता था ने उसके बारे में सुना और उसने विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन खोदकर बाहर निकलवा लिया। उसने अनेक बार उस पर बैठने की कोशिश की, लेकिन हर बार देवदूत जो सिंहासन को सहारा दिए हुए थे उससे एक प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर वह संतुष्टिपूर्वक नहीं दे पाता था, इसलिए वह उस पर नहीं बैठ पाया। अंततः आखिरी देवदूत विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन अपने सिर पर लिए हुए आसमान में उड़ गया। इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से सदैव के लिए अदृश्य हो गया। तो गाइस देखिएगा, चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आपको चैप्टर में बने रहना है। देखिएगा, लिखा हुआ है, वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। बी मिस हम आर हैं, ऑल सभी, फैमिलियर मिस क्या होता है गाइज, जाने पहचाने, परिचित, विद साथ, द नेम नाम ऑफ विक्रमादित्य के, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज मिस क्या, हिज मिस उनका, किनका, विक्रमादित्य का। लिखा हुआ रेन मिस क्या होता है, साम्राज्य, हैज बीन हो चुका है। ए मिस एक, लैंडमार्क बोलते हैं गाइज, मील का पत्थर, इन द हिस्ट्री इतिहास में, ऑफ अवर हमारे कंट्री मिस क्या होता है, देश, क्या बोलेंगे, हमारे देश के इतिहास में उनका साम्राज्य मील का एक पत्थर है। द विक्रम संवत, ओज मिस श्रेय देता है, इट्स इसको ऑरिजिन में क्या होता है, शुरुआत में, टू हिम, इसे क्या बोलेंगे, विक्रम संवत भी उन्हीं के नाम पर आधारित है। कहीं जाके लिखा हो, आल्थो यद्यपि, हिज मिस उनका, नेम मिस नाम, इज है सो इतना, फेमस प्रसिद्ध, इट मिस है, इज है, स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ। क्या बोलेंगे गाइज, आल्थो यद्यपि, हिज मिस उनका, नेम नाम, इज है सो इतना, फेमस क्या होता है, प्रसिद्ध, क्या बोलेंगे, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है। क्या लिखा हुआ है, इट इज़ स्ट्रेंज, मतलब यह विचित्र है, यह एक आश्चर्य वाली बात है। दैट्स की बी मिस हम हार्डली, मुश्किल से ही नाउ जानते हैं, एनीथिंग कुछ, डेफिनेट निश्चित ही अबाउट बारे में जिसके लाइफ में, जीवन की, क्या बोलेंगे, यदि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है फिर भी
यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उनके जीवन के बारे में हम कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जानते। देयर मिशाइज है वन एक थिंग सर्टेन अबाउट हिम हाउएवर। देखिए गाइज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी देयर मिस यहाँ इज मिस है वन एक थिंग सर्टेन, एक बात जो उनके बारे में निश्चित है, यानी सोच होता ना, यहाँ पे एक सोच जो उनके बारे में निश्चित है, अबाउट बारे में उनके हाउएवर। हाउएवर क्या आता है, वह यह है, ही मिस वह लव्ड प्रेम करते थे, जस्ट मिस न्याय से, एंड और लर्निंग मिस ज्ञान से। क्या बोलेंगे गाइज कि वे न्याय तथा ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या, शिक्षा से प्रेम करते थे। देखिएगा ही मिस उन्होंने क्यों ना, विक्रमादित्य ने गेव दिया परफेक्ट मिस पूर्ण जस्टिस मिस न्याय टू हिज अपने प्यूपिल्स मिस, यहाँ पे प्यूपिल्स का मीन्स निकाल लोगों मतलब क्या, अपनी प्रजा को, मतलब अपने लोगों को। ओके, एंड वैसे प्रजा सब्जेक्ट होता है कि यहाँ पे आप प्रजा निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लोग निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं गाइस। ओके, एंड और गैदर इकट्ठा किए, लर्न मतलब उनको ज्ञान दिया, मतलब लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट। क्या बोलेंगे, उन्होंने अपने लोगों को पूर्ण न्याय दिया तथा अपने दरबार में विद्वान लोगों को एकत्रित किया। क्या बोलेंगे गाइस, ही मीन्स उन्होंने गेव दिया परफेक्ट मीन्स पूर्ण, जस्टिस मीन्स न्याय, टू हिज मीन्स अपने पीपुल्स लोगों को, एंड और गैदर्ड इकट्ठा किए, लर्न मैन मतलब कुछ बुद्धिमान व्यक्ति, अबाउट बारे में हिम उनके इन हिज कोर्ट अपने दरबार में। क्या बोलेंगे गाइस, यानी उन्होंने अपने लोगों को पूर्ण ज्ञान दिया, न्याय दिया तथा अपने दरबार में विद्वान लोगों को एकत्रित किया। देखिएगा इट इज सेड, ऐसा कहा गया है, दैट्स की ही मिस वह वाज था द ग्रेटेस्ट मिस सबसे बड़े जज मिस क्या होता है, न्यायाधीश इन हिस्ट्री मिस इतिहास में। ऐसा माना जाता है, यानी इट इज सेड ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि वह कि विक्रमादित्य इतिहास में सबसे महान न्यायाधीश थे। गाइज आगे लिखा हुआ है, विक्रमादित्य वाज नेवर नेवर डिजीव, विक्रमादित्य ने वाज था नेवर कभी नहीं, डिजीव क्या होता है, धोखा देना। विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया, मतलब कभी धोखा नहीं खाया। नोर ना ही डिड ही मिस उन्होंने इवर फिर भी पनिश में दंडित किया, द रॉन्ग मिस गलत, मैन मिस क्या होता है, व्यक्ति को। नहीं उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया। देखो रॉन्ग का मीन्स गलत, मतलब क्या होता है, निर्दोष व्यक्ति को, इसको बोलते हैं इनोसेंट, होता है ना, होता है ना गाइस। और देखिएगा आगे लिखा हुआ है, द गिल्टी मिस अपराधी, ट्राम्बल मिस कांपते थे, वैन जब दे मिस वे के माते थे, बिफोर सामने, हिम उनके, फोर दे मिस बे न्यू जानते थे, दैट्स की हिज मिस उनकी, आइज मिस आंखें, बुढ़ सकती है लुक देखना, स्टंट मिस सीधे, इनटू देयर उनके, गिल्ट मिस क्या आता है, अपराध को। ओके गाइस क्या बोलेंगे, अपराधी उनके सामने आते ही कांपने लगते थे क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आंखें उनके द्वारा किए गए अपराध को स्पष्ट रूप से देख लेगी। क्या लिखा हुआ, एंड और दोज मिस वे हु जो केम आते थे टू हिम उनके पास, विद साथ डिफ़िकल्ट मिस कठिनाइयों के साथ, प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम मतलब कठिन समस्याओं के साथ, वर्थ ऑलवेज सदैव सेटिस्फाइड उनको वे संतुष्ट करते थे, बाय द वे चाहे कोई से भी तरीका होता था, किसी भी तरीके से, ही मिस वह सॉल्व हल करते थे दैम। क्या बोलेंगे गाइस, जो लोग उनके सामने कठिन समस्याएं लेकर के आते थे वे उनके समस्याएं सुलझाने के ढंग से सदैव संतुष्ट होकर जाते थे। और क्या हुआ गाइस, देखिएगा, एंड और सोच लिए इन इंडिया भारत में, आफ्टर बाद ही उनके, वह जब कभी एनी कोई जज न्यायाधीश, प्रोनाउंस्ड मिस क्या होता है गाइज, प्रोनाउंस्ड बोलते हैं घोषणा करता है, हिज मिस अपने जजमेंट मिस निर्णय को, विद साथ गेट बड़े स्किल, स्किल मिस क्या होता है, माहिर या कुशलता के साथ, इट मिस या वास्ता सेड कहा गया, ऑफ हिम उनके द्वारा। क्या बोलेंगे गाइज, हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई न्यायाधीश, या बोलेंगे इसलिए भारत में अनेक बार जब भी कोई न्यायाधीश अपनी पूर्ण योग्यता से निर्णय सुनाता था तो उसके बारे में यह कहा जाता था कि, क्या कहा जाता था कि ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के, और मिस क्या आता है,
ओ मतलब ओ कि ही मिस वे मस्ट हैव सेट, मतलब यह बैठा होगा, मतलब ही मिस वे मस्ट आएगा हैव सेट बैठना ऑन द जजमेंट सीट विक्रमादित्य के सिंहासन, मतलब न्याय सिंहासन पर, और विक्रमादित्य क्या बोलेंगे गाइस? ओ वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। हैज क्या एनीवन कोई एवर फिर भी सीन देखा है द जजमेंट सीट, मतलब न्याय सिंहासन, और विक्रमादित्य का, क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है? परहैप्स, शायद, नॉट मिस नहीं, शायद नहीं, बिकॉज क्योंकि द सीट में सिंहासन डज नॉट नहीं, देखो एक्सिट मिस क्या होता है? मौजूद है, एनी मोर और अधिक, क्या बोलेंगे गाइस? हम बोल सकते हैं अब वह सिंहासन अब नहीं रहा, मतलब वह मौजूद नहीं है। आई मिस, मैं एम गोइंग जा रहा हूँ, टोटल बताना यू तुम्हें, हाउ कैसे, इट मिस ये डिसअपियर, मतलब अदृश्य हो गया, क्या बोलेंगे गाइस? मैं इस बात का वर्णन करने जा रहा हूँ कि वह सिंहासन कैसे अदृश्य हो गया। ओके गाइस, आगे लिखा हुआ है आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगेट हिम। आफ्टर द डेथ मतलब मृत्यु के बाद, किसकी? विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल मतलब पीपल मीन्स क्या होता है? लोग, ऑफ उज्जैन के, इन ड्यू दौरान, ऑफ कोर्स, सॉरी, इन ड्यू कोर्स दौरान, ऑफ टाइम उस समय, फॉरगेट भूल गए हिम उनको, क्या बोलेंगे? विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद समय बीतने के साथ साथ उज्जैन के लोग उन्हें भूल गए। हिज मिस, उनके प्लेस मिस, यहाँ पे मिस निकाल लो, महल जो होता है राजमहल, एंड और हिज उनके फोर्ट एज बोलते हैं गाइज, किले, वर थे, रोन मिस कहते हैं, बेकार हो गए, नष्ट हो गए, उनका राजमहल व किले क्या हो गए? सब नष्ट हो गए। द हेप्ड अप रेंज मतलब उनके जो क्या थे गाइस? जो खंडहर थे, मतलब द हीप्स ऑफ रोइंस, इन खंडहरों के ढेर हो गए, मतलब सब खराब हो गए। हैविंग बीन कवर्ड, जो ढके जा चुके थे, विद साथ ग्रास, घास से, डस्ट, धूल से, एंड ट्रीज में कहता पेड़ से, वर थे जो टर्न इनटू ए पास्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटल्स, क्या बोलेंगे गाइस? इन खंडहरों के ढेर धूल, घास और वृक्षों से ढक गए तथा ये पशुओं को चराने के चारागाह में परिवर्तित हो गए। देखिएगा, द विलेज पीपल, गांव के लोग, यूज प्रयोग करते थे, टू सेंड भेजना, देर अपने काउस गांव को, आउट बाहर, टू दीज इस पास के चारागाह पर, टू ग्रेजमिस चरने के लिए, क्या बोलेंगे? ग्रामीण अपनी गांव को इन चारागाहों में चरने के लिए भेजा करते थे। और देखिएगा, अर्ली प्रातःकाल, इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल के समय, द कैटल मिस पशु उड़ सकते थे, गो जाना, इन द केयर ऑफ शेफर्ड, यानी देखो केयर मिस क्या आता है? देखभाल में, ऑफ शेफर्ड मतलब एक क्या आता है? शेफर्ड यहाँ पे जो होता है ना, जो चारागाह होता है, जो मतलब पशु चराते हैं, पशु चराने वाले जो लड़का होता है, जिसको जैसे हम ग्वाला बोलते हैं ना, मतलब सो इस प्रकार से ऐसे होता है वर्ड जिसको हम पशु चराते हैं ना, इस तरह से, तो क्या बोल सकते हैं? प्रातःकाल के समय चारागाह बालकों की देख रेख में एक पशु चारागाह जाया करते थे। और क्या हुआ देखिएगा, कहाँ आ गए? नॉट ना ही रिटर्न वापस होते थे, टिल जब तक लेट इन द इवनिंग, और शाम, जब तक शाम ना हो जाए तब तक वह वो लड़का, मतलब क्या लड़के, उस मतलब गाय को, झुंड को मतलब वापस नहीं लाते थे, मतलब सुबह जाते थे और शाम को ही वहाँ से मतलब गायों को चरा करके लाते थे। क्या हुआ गाइस? वैन जब इट मिस वास्ता टाइम, समय, टू रिटर्न वापस होने का, तो ए मिस एक सैफर्ड बॉय, देखो सैफर्ड का मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं गडरिए का लड़का, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मिस निकालो आप, चारागाह जो होता है, मतलब जो भेड़ बकरियाँ गाय चराते हैं उनको तो बोलते हैं सैफर्ड बॉय, ठीक है ना, गडरिए का लड़का। बोल सकता था कॉल पुकारना, आउट फ्रॉम द एग्स ऑफ द पास्चर्स, एंड ऑल द कैटल्स along with their cowherds would gather round him and together they would turn howards, क्या बोलेंगे गाइस?
जब लौटने का समय होता था तो एक चारागाह वालक चारागाह के किनारे से आवाज़ लगाता था और सब पशु चारावाह सहित उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे और वे सब मिलकर घर की ओर लौटते थे।